हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईरिडा के बारे में। तो दोस्तों आज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में हम कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली और मूव कुछ खास नहीं आया। शुरुआत में वैसे तो देखिए स्टॉक जो है वो ओपन होता है 125 पे, इसका प्रीवियस क्लोज था 121 रुपये 80 पैसे का। 125 तक दोस्तों ओपन हुआ, देन 127.40 तक स्टॉक गया, बट वहां से हम कह सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिली एंड स्टॉक फिर 119 रुपये 40 पैसे पर बंद होता है। 116 रुपये 75 पैसे का दोस्तों आज इसका दिन का लो था। तो ये कह सकते हैं कि मूव काफ़ी ऊपर नीचे हमको देखने को मिला, उतार चढ़ाव बड़ा देखने को मिला। वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, हम ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों गिरावट में एक कारण बाजार का भी था, एक हाथ बाजार का भी था। बाजार भी देखिए नीचे आया था तो स्टॉक भी उसके साथ आपको नीचे आता हुआ नजर आ गया। बट ओवरऑल अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो नो डाउट देखिए आईरिडा में अच्छा मूव देखने को मिला है और स्टॉक ने आज सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से अपना एक नया हाई बनाया जो है 127.40 का। अब कुछ ऐसी खबरें निकल के आई दोस्तों जिसका रिएक्शन हमको कल देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर एंड हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक चल भी जाए। तो सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों वो कौन सी खबर है जो जिसके कारण शेयर में आपको कल तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों कंपनी ने आज अनाउंसमेंट किया है, ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग IREDA एंड इंडियन ओवरसीज बैंक जॉइन हैंड्स फॉर को लेंडिंग। जी हाँ, आज दोस्तों आईरिडा ने IOB के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी दोनों दोनों कंपनीज ने देखिए यहाँ पर मिले हैं और को लेंडिंग करेंगे किसके लिए, ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए। अब ये लगातार देखिए कंपनी की भी स्ट्रैटेजी रही है कि किस तरीके से ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ाए, ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस करे और इसलिए दोस्तों कंपनी लगातार इसमें काम भी कर रही है। और आज दोस्तों IREDA और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों ने दोस्तों यहाँ पर एक MOU साइन किया है और जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से दोस्तों दोनों कंपनीज मिलकर को लेंडिंग करेगी, लोन सिंडिकेट करेगी फॉर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन, ऐसा कंपनी ने कहा है। जो MOU दोस्तों साइन हुआ है ये आपको बता दिया मैंने कि साइन हुआ है दोनों कंपनीज के बीच में और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कंपनी ने करी है ताकि एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जाए, कमिटमेंट टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री फॉर कंबाइनिंग आवर स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। तो इस तरीके का दोस्तों अनाउंसमेंट जो है वो बेसिकली देखने को मिला है। लास्ट टाइम भी जब एक कंपनी ने देखिए रिटेल डिवीजन लॉन्च किया था तो स्टॉक में बहुत शानदार हमने तेजी देखी थी और आज दोस्तों उसके बाद जाकर कंपनी ने ये प्रेस रिलीज किया है कि उन्होंने IREDA के साथ, IRED ने IOB के साथ मिलकर बेसिकली यहाँ पर जो MOU है वो आज साइन करा है। तो लेट्स सी होता क्या है कि कल इस पर कितना रिएक्शन देखने को मिलेगा तो हमको कल पता चलेगा ही चलेगा। बट नो डाउट देखिए कंपनी अगर आप ओवरऑल एक चीज़ देखेंगे तो वो है कि हाँ कंपनी चाह रही है कि किस तरीके से और आगे यहाँ पर कंपनी बढ़े और आगे जाकर यानी ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग को प्रोत्साहन दे, राइट। इसीलिए दोस्तों कंपनी लगातार इसमें कारोबार कर रही है। बाकी ये सब तो दोस्तों नो डाउट अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हाँ आज एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आया है जो मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को दोस्तों ऑलमोस्ट 16.93 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है पावर रिन्यूएबल एनर्जी सिंस 2014। ऑलमोस्ट 17.05 लाख करोड़ है पाइपलाइन के अंदर। जी हाँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तेज़ी से ग्रोथ हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की वो दिखाता है कि ऑलमोस्ट 16.93 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों पावर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आया है 2014 के बाद। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल इन्फ्यूजमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज दोस्तों पता है कि हाँ इसके अंदर ग्रोथ कंफर्म दिखती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें हो रही है। दोस्तों आज ये बताया गया कि ऑलमोस्ट 17.05 लाख करोड़ पाइपलाइन में है पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर और ऑलमोस्ट 16.93 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया सिंस 2014। ये दोस्तों यूनियन मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा बताया गया आज और बताया गया कि ऑलमोस्ट 80 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो ऑलमोस्ट 2030 तक आ जाएगा। इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई थी आज यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। एंड नो डाउट कि ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ तभी तो हमको देखने को मिली है स्टॉक्स में भी, बिकॉज वहाँ पर पैसा आ रहा है, राइट। कंपनीज के पास दोस्तों जब पैसा आएगा, जब कंपनी वो पैसा लगाएगी तभी तो जाके देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसलिए लगातार यहाँ पर पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज आ रहा है, लगातार आपको आता हुआ नजर आ रहा है। उनका मानना है कि आने वाले समय के अंदर और भी जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। उनका मानना साफ साफ यही है और उन्होंने ये भी कहा कि टोटल द मिनिस्टर सेड दैट 7.4 लाख करोड़ वुड बी इन्वेस्टेड इन द पावर सेक्टर वाइल 9.65 लाख करोड़। ये भी माना गया है कि इंडिया पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ओवर 800 गीगावाट फ्रॉम 428 गीगावाट एट प्रेजेंट। और इंडिया प्लान कर रहा है कि किस तरीके से 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिड आउट करे एवरी ईयर।
ये भी दोस्तों उनके द्वारा बताया गया। तो यही है कि देखिए सरकार की भी एम्बिशियस प्लान है। एम्बिशियस प्लान ना भी हो तो देखिए सरकार को पता है इट्स द नीड ऑफ द आवर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये ज़रूरत है अब इस समय की, और इसलिए दोस्तों ये माना जा रहा है कि इस बार जब बजट निकल कर आएगा, क्या जब बजट निकल कर आएगा तो नो डाउट बजट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा वो यहाँ पर रिन्यूएबल स्पेस रह सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी होने वाला है, बिकॉज आपको पता ही होगा कि पूरी है, इसलिए का सेक्टर के अंदर यहाँ पर और बढ़त आना, ये एक्सपेक्टेशंस पूरी बाजार की भी है, राइट। इसलिए यहाँ पर अब देखिए बजट 2024 के अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि उनको जीएसटी कट मिलता हुआ नजर आएगा, ईजियर एफडीआई नॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली एक विश लिस्ट है कि हो सकता है कि बजट 2024 के अंदर रिन्यूएबल के लिए बहुत बड़ा तोहफा जो है वो सरकार देती हुई नजर आए। इसलिए दोस्तों अगर आप खुद देखेंगे तो IREDA बढ़ रहा है, REC बढ़ रहा है, PFC बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज इन सबको पता है कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और मेजर्स लिए जाएंगे किस तरीके से इंडिजीनियस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए। जीएसटी के अंदर रिडक्शन देखने को मिल सकता है फॉर द रेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, और एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट लाया जाएगा कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स का आपको इन्फ्यूजन देखने को मिले इस सेक्टर के अंदर। तो इन सब के साथ मिलकर हम कह सकते हैं जो नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है टू वॉच आउट फॉर वो है रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल के लिए सरकार का काफ़ी फोकस रहेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन अगर आप लगा के चल रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बिकॉज बहुत कुछ चांसेस है कि इस बार सरकार के पिटारे में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ हो। इसलिए मेरे हिसाब से ये शेयर्स फोकस में भी है। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ गया, बट अब क्वेश्चन आप सबके दिमाग में भी यही होगा कि यहाँ से आगे कितना और स्टॉक चल सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉक का टारगेट बताना ये अपने आप में एक प्रिडिक्शन है, और ये गलत होता है, सही होता है। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, सब कंपनीज के लिए ज़रूरी होते हैं अर्निंग्स। हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ एक बार आप अर्निंग्स का वेट करिए, उसके बाद जाकर कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। अब आपको पता है IREDA के नंबर आने वाले हैं 20th को, तो 20 तारीख को पता चल जाएगा हमें कि हाँ कंपनी कितनी पानी में है। वैसे तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक निकल के आएंगे, बहुत तोड़ फोड़ नहीं होगी नंबर्स के अंदर, बट नंबर्स ठीक ठाक आने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। लेकिन ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए नंबर्स का रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, लेकिन ज़रूर हम कह सकते हैं अभी ये जो सेक्टर है या फिर जो भी सरकारी कंपनीज है, ओवरऑल सब कंपनीज है, वो सब बजट का वेट करेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, राइट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है बजट, बट उससे पहले रिजल्ट्स आ जाएंगे तो IRD में वो पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से देखिए अगर कंपनी का नंबर्स ठीक निकल के आते हैं तो इसके अंदर आप बने रहिए, आपको बेचने की जल्दबाजी किस बात की, राइट। अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है ऐसा कि इसको अंदर मैं कहूँ कि नहीं अब कोई मतलब नहीं खरीदारी करने का। हाँ जरूर वैल्यूएशंस कंपनी की थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है, लेकिन वो वैल्यूएशंस अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस फंडामेंटली हमको दिख गई। अब अगर टेक्निकली समझे थोड़ा सा स्टॉक को, अब टेक्निकली दोस्तों आज एक बहुत अच्छी बात यही हुई थी कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस किया जो था 125 का, राइट। 125 के लेवल को क्रॉस किया, और मेरा मानना ये था कि अच्छी तेजी बन सकती थी, लेकिन हम कह सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिल गई, और 127 के बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली आज देखने को मिली, और स्टॉक नीचे जाकर बंद होता है 119 रुपये के आसपास। बट ओवरऑल ये है कि देखिए अभी भी मूव अच्छे आया है इसके अंदर, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि हाँ यहाँ से फिर से रिबाउंड कर सकता है। ज़रूर देखना ये कि हाँ क्या इन लेवल से फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, बिकॉज लास्ट टाइम आपको पता है कि इन लेवल से मुनाफा वसूली स्टॉक में चालू हुई थी और स्टॉक फिर जाकर वापस रिकवर कर पाया। तो अब ये देखना कि क्या इन लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं है, ज़रूर देखिए बाजार मैटर करता है कि बाजार किस तरीके से मूव दिखा रहा है। अगर बाजार ठीक चलता है तो ये ज़रूर शेयर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि 130 135 रुपये के लेवल हमको जल्द देखने को मिले। बट अगेन यही कहूँगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेट करिए फॉर द Q3 नंबर्स, बिकॉज Q3 रिजल्ट्स कंपनी के बहुत जल्द आने वाले हैं, और वो नंबर से हमको बहुत क्लैरिटी देखने को मिलेगी। बाकी जो भी देखिए फाइनेंशियल डिसीजन है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।